उसमें एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन 3 चरण के मतदान उसमें एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन 3 चरण के मतदान में, इन 6 चरण के मतदान में हम लोग 350 से ज्यादा सीटें हमारा एनडीए गठबंधन पार कर चुका है। 7वें चरण का मतदान अब उसके लिए प्रचार चल रहा है। तो साथियों, जब ये बात तय है कि 4 जून के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पाटलिपुत्र लोकसभा की हम मनेर के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यहाँ से हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसे प्रत्याशी जो जानकार हो, जो क्षेत्र से जुड़े हुए हो। और ऐसे में मुझे इस नाम को गर्व से लेने में कहीं कोई संकोच नहीं है। न सिर्फ इसीलिए कि वो जानकार व्यक्ति है, न सिर्फ इसीलिए कि वो अनुभवी है, न सिर्फ इसीलिए कि उनकी तत्परता आपके प्रति, क्षेत्र में विकास के कार्यों के प्रति संसद में मैंने खुद उनके साथ रहकर अनुभव किया है। देखा है मैंने कि किस तरीके से आपकी क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिन रात बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो कार्य कैसे होगा, मंत्री के पास जाकर, प्रधानमंत्री के पास जाकर, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर दिन रात वो प्रयासरत रहे। ऐसे में हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे मुख्यमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे अनुभवी मौजूदा सांसद और भावी सांसद, मेरे अभिभावक, मेरे पिता तुल्य आदरणीय रामकृपाल यादव जी हम लोग के बीच है। एक बार जोरदार ताली आप लोग आदरणीय रामकृपाल यादव जी के लिए। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, उनके हाथ में ज्यादा कमाई आती है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और आज मेरे प्रधानमंत्री जी ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हमारा पाटलिपुत्र विकसित बनेगा, मनेर विकसित बनेगा, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव हम लोग का विकसित बनने का काम होगा। इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़े और जिसकी नींव में उन्होंने कार्य करना शुरू किया। पहली बार देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने दिल्ली में बैठकर एक गांव में रहने वाली महिला के सम्मान की चिंता की, उनके लिए शौचालय बनवाने का काम किया, चूल्हा चौका से हो रहे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव को दूर